उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे समाजवादी ने यादवों को मुत्तहिद किया और समाजवादी पार्टी के बाप और बेटे मुख्यमंत्री बन गए। जिस संसद के अंदर लालू, कलमाडी, मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी भी हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वो लगातार चुनाव में जीतने और सरकार में शामिल होने के लिए तैयारियां कर रही हैं या जुगाड़ भिड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से छोटे दल लगातार गठबंधन कर रहे हैं। इसी गठबंधन को लेकर अब जो चर्चा है वो AIMIM और समाजवादी में गठबंधन की चर्चा है। इसी गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्यादा सीटों की मांग न करके भाजपा को हराने के लिए कम में भी संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए AIMIM को गठबंधन में शामिल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने 15 सीटों का ऐलान किया है कि वो मजलिस को 15 सीटें देने के लिए तैयार हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM उत्तर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने यह बयान दिया है। कई मीडिया हाउसेस के लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि राजभर साहब का एक मैसेज चल रहा है, एक बयान चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी MIM को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप, और किससे बात चल रही है आपकी। पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं MIM का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है? उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, अखिलेश जी अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं, 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए राजभर जी, आप बताइए कौन सी सीटें हैं, नाम बताइए, और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है। उनको अगर हमसे बात करना है तो मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप जब चाहें फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपको हमसे बात करने के लिए, MIM के लिए अगर आप सीटें देना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम अवेलेबल हैं। आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर लेंगे। आप खेल खेल रहे हैं राजभर साहब। और दूसरी बात, आप खाली इतना बताइए कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं और कहां कहां से मिल रही हैं। पहले आप अपने सीटों का ऐलान कीजिए कि आपको कौन सी सीटें मिल रही हैं। और मैं आखिरी में फिर कह रहा हूं कि हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर अखिलेश जी हमसे गठबंधन चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमसे बात करें, हम लखनऊ में हैं, अवेलेबल हैं। तो आसिम वकार के बयान से ये तो साबित है कि AIMIM गठबंधन में शामिल होना चाहता है, लेकिन सीटों पर बात अटकी हुई है। वहीं समाजवादी की तरफ से जिस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि MIM गठबंधन में शामिल हो गई है या होने वाली है, उस पर भी अभी माथापच्ची होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन तय है, बस सीटों का बंटवारा तय होना अभी बाकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद गठबंधन की चर्चा होने लगी है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जिन बेईमान नेताओं की लिस्ट निकाली थी, उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल था। अब या तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ये तय करें कि वो बेईमान नेताओं के साथ मिल गए हैं, या फिर ये साबित करें कि वो जो पुरानी लिस्ट थी वो गलत थी। अब एक नई लिस्ट की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से गठबंधन की प्रक्रियाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं, उनमें अभी और बहुत सारी पार्टियों के नाम आने बाकी हैं। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या रणनीति तैयार की जाती है,
या किस रणनीति के तहत समझौते होते हैं वो भी देखना अभी बाकी होगा। लेकिन ये तय है कि इन पार्टियों का गठबंधन समाजवादी से हो सकता है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।